तुरंत सुनवाई में आए या नहीं आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत देर हो गया। लगता है कि अगर 3-4 महीना एक बेटी भूखे प्यासे जिसको कोई खाने के लिए भी ससुराल बनाने नहीं दे रहा है, और ऐसे में बेटी अगर दर दर भटक रही है तो ये तो। देखिए, काजल का प्रकरण आप देख रहे होंगे लगातार। अभी हम एयरपोर्ट थाना पे है और यहाँ पे लगातार काजल आ रही है, बात भी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी से, महकमे से बात हो रही है, लेकिन मामला जो है वही का वही है। अब धनंजय जो पुलिस वाला है, बाका पुलिस लाइन में शादी करता है, ये तमाम कहानी में नहीं जाएंगे। ये कहानी आप लोगों ने बहुत देखा है। काजल है और नारायणी फाउंडेशन की महिला है। क्या नाम है मैडम का? मेरा नाम सरिता राजुआ। आप तो, आपको लगता है कि डे फर्स्ट जिस दिन आप लड़का को, धनंजय को, और उसकी दूसरी जो सो कॉल्ड वाइफ है उसको आप घेरे थे बहुत जम के अपने? देखिए, फर्स्ट टाइम काजल हमारे ही पास आई थी और हमारे एनजीओ में जब ये आई थी तो ये होश में खड़ा होने लायक भी नहीं थी, और इसको इस तरह से ये मेरे पास आई थी कि ढंग से मतलब बोल भी नहीं पा रही थी। इसको पानी पिला पिला कर हमने बयान लिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, लेकिन अब तो खैर हमारी बच्ची संघर्ष करना सीख गई है और लोगों का सामना भी कर रही है, बार बार प्रशासन के पास आ रही है, कोर्ट में जा रही है, कई जगह और भी कई संस्था के पास गई कि लोग मुझे मदद कर दें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संस्था कोई भी हो, हमारे बिहार की ये पीड़ित बच्ची है, हम सभी संस्था को चाहिए कि मिलकर इसको मदद करे, कोऑपरेट करे और ऐसी बच्चियों को इंसाफ दिलाएं। यदि अगर आज एक काजल को इंसाफ मिलेगा तो आने वाले भविष्य में न जाने कई काजल जैसी बच्चियां जो ऐसे माहौल में सुसाइड कर लेती हैं, कहीं न कहीं भटक जाती हैं, उनको कहीं न कहीं एक रोशनी मिलेगा कि नहीं, बिहार में आज भी इंसाफ मिलता है और काजल जैसी बेटी हारती नहीं है। जब थोड़ा संघर्ष कर लेती है तो उसको भी इंसाफ मिल जाता है। तो सबसे एक बात बताइए, काजल है, काजल एक बात बताओ, कब से दौड़ रही हो तुम इस मामले में? हम मई महीना से, जब हमको मालूम चला था ना कि मेरे पति दूसरा शादी कर लिया, तब से हम दौड़ रहे। तब उतना मुझे मेंटली ऑलरेडी हम बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। हम खुद को कुछ करना भी चाहते थे, लेकिन हम अपने भाई मम्मी के लिए कुछ किए नहीं। तो थाना पे कितना दिन, कैमा बार है थाना पे आ रही है? हम लगभग 100 बार हो चुका होगा कि हम थाना में आए। थाना में FIR होने के बाद गिरफ्तारी हो जाता है, लेकिन थाना की तरफ से गिरफ्तारी नहीं हुआ। थाना की तरफ से बहुत ज्यादा। थाना वाला अभी थाना पे आई तो तुम जो अधिकारी थे उन्होंने क्या बोला? अभी थाना में आए ना तो वो बोलते हैं कि चार्ट से चमक हो चुका है, पुलिस का जो है काम कंप्लीट हो गया, अब तुम वारंट इशू करवाओ और उन लोगों को अरेस्ट करवाओ, ये बोला जाता थाना में। लेकिन मेरा कहना है कि जब वो लड़का अरेस्ट हो सकता था, जैसे ही हम FIR किए थे तो 494 धारा था, वो मेरे हस्बैंड जो थे सस्पेंड होने के बाद उस लड़की के साथ में रह रहे थे। इस चीज को लेकर हम मैम को बताए थे, लेकिन मेरी आयु जो है, राधा कुमारी नाम है उनका, वो लगातार इस मेरे केस को ना बहुत हल्के में ली और हमेशा मुझे गुमराह लोग करते गए और कुछ ना तो कुछ बोलकर कि राधा मैम नहीं है, ये है वो है, हमेशा मुझे बहला फुसला दिया गया। एक बात बताइए, एक पुलिस अधिकारी जो इस तरह का कृत्य करता है, एक दूसरा भी केस मैं देख रहा हूँ, मतलब पुलिस वाले या महकमे में जो रिलेटेड लोग रहते हैं, जब उनपे बात आती है तो पुलिस गोल गोल घुमाती है कि अब ये मामला न्यायालय का है, चार्जशीट मैंने भेज दिया है। तो चार्जशीट भेज दिया है तो अरेस्ट वारंट कौन इशू करवाएगा? देखिए, अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए अभी सर बताए हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कार्यालय का ही काम है कि कार्यालय से आदेश आएगा, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारी जो क्या आयु है ना आपके, राधा मैम, जिनके बारे में ये बच्ची, राधा नाम है, मैं 2 बार 3 बार मैं भी इसके साथ आ चुकी हूँ यहाँ थाना में, अभी तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। और जब ये थाना में मौजूद नहीं रहती, और जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, बच्ची को बोलती हूँ कि कॉल लगाओ, मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो फोन काट देती हैं और दोबारा फोन को उठाती भी नहीं है। तो सबसे बड़ी इस केस में लापरवाही अगर किसी की दिख रही है तो वो राधा मैम की दिख रही है। और हम कहते हैं कि अगर प्रशासन के वर्दी पहन कर भी अगर महिलाएं महिला का मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये उस महिला के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक आप महिला होकर भी महिला के पीड़ा को आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि जब किसी औरत को उसका पति इस तरह से छोड़ देता है और दूसरे पत्नी के साथ वो कहीं घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, और ये उसके घर के 4 दीवारी में न इसको भोजन दिया जा रहा है, न इसको कपड़ा दिया जा रहा है। कल ये अकेले बैठी हुई थी, उसी रूम में एक छोटा सा रूम है, टिमटिमाता हुआ लाइट है, टूटा फूटा रूम है, हाँ, उसमें अकेले रह रही है। कल को रात में खुदा न खास्ते कोई इस केस का आर लेके गलत इनके साथ अगर हो जाता है, हम नहीं रहेंगे, पुलिस नहीं रहेगी, फिर इनका जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार में आए दिन मैडम इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है।
आप देखते होंगे, हर दिन सुनते होंगे। आप देख रहे हैं कि अभी मैं थाना से मैं ये श्वासन लेके जा रही हूँ कि कल ही के दिन इनके साथ एक महिला काफी भीड़ लगाकर इनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की है। इनके बगल के पड़ोसन, क्या नाम है उस पड़ोसन का? वो फिर से मुझसे लड़ने लगेगी। नहीं बताओ, डरो नहीं। जो तेरे साथ बुरा करता है उसका नाम बताओ। मतलब आपकी पड़ोसन थी? हाँ, बगल में थी वो क्या लोग नाम है बहुत। उसका? क्या लड़ाई नाम बताओ उसका। लड़ाई क्यों कर रही थी? तुम अकेले नहीं हो, तुम डरती हाँ, क्यों हो? वो फिर से मुझसे लड़ने लगेगी, हम अकेले, इसी कारण उसका नाम नहीं इस तरह बता। से एक पड़ोसन महिला इसके हृदय में डर पैदा कर दी कि आज उस पड़ोसन का नाम लेने में भी ये डर रही है। तो मैंने अभी सर से कहा कि सर, इस बच्ची को बार बार अगल बगल के लोगों को भड़का कर गाली गलौज दिया जला रहा है ताकि ये लड़की अपने घर को छोड़ दे, मतलब ससुराल से निकल और नहीं तो कुछ गलत कदम पर मतलब कुछ गलत कदम उठा ले। अच्छा, तुम यहाँ थाना पे आई हो, मैडम जैसा बता रही, थाना पे अपने आई हो, राधा जो नाम है ना उनका, आईओ का, इंस्पेक्शन ऑफिसर का, वो उनसे क्या बार मुलाकात हुआ आपका? हम उनसे मिले हैं, लगभग 5-10 बार मिले होंगे। आप फोन उठाती है आपका? मेरा फोन रिसीव नहीं करती है वो 100 बार जल्दी। ये थाना आई है, हाँ, 100 बार थाना आई है, जिसमें वो 6-7 बार मिली है और फोन नहीं उठाती नहीं, है। 100 बार का संख्या तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 100 बार नहीं, मतलब मान लीजिए 10 ही बार आई है। अरे बार लेकिन बार हम response तो आते करना हैं चाहिए ना मैडम। करना इंस्पेक्शन ऑफिसर जो है, कोई भी इंस्पेक्शन ऑफिसर किसी थाने का होता है, उसका काम होता है कि मामले की सुनवाई करे, देख करे, और जो महिला विक्टिम है, जो प्रताड़ित महिला है, अगर उसके आप इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं तो ये आपका कर्तव्य और जिम्मेवारी दोनों बनता है कि आप ये उनसे रात बात को- करें। ये रात के 12 बजे को भी आपको कॉल कर सकती है कि हाँ। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ। तो यदि वो मैडम नहीं इस केस को ध्यान में रखेंगी तो बताइए, इस केस की जवाबदेही बोली है तो फिर इस केस को देखेगा नहीं, कौन? अब ये काजल जो है किसके पास जाएगी? ये जज के पास तो डायरेक्ट नहीं जाएगी ना, नहीं न्यायालय में जाएगी नहीं, पुलिस से ही बोलेगी। बिल्कुल। अब ये अकेले रह गई तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? पुलिस की लेकिन बनती चलिए, आज मैं थाना में आई, इनका चार्जशीट कोर्ट में चला गया है और इन्होंने ये एक मुझे अच्छी बात बिल्कुल, है, हाँ, थाना की तरफ बहुत से अच्छी बात है। मैं आज आई हूँ तो उनको कहीं ना कहीं कुछ मुझे रिस्पांस मिला है। इस केस में कहीं ना कहीं कुछ रोशनी भी दिखाई दिया है कि चलिए, थाना अपना काम कर चुका है। अब न्यायालय से मेरा निवेदन होगा कि वो जल्दी से इसको इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम फैसला सुनाए और उसको अरेस्ट करवाए और की रेट जल्दी पड़े। जल्दी पड़े। ताकि बहुत सबसे सारा बड़ी केस बात है कि देखिए, बहुत सारा केस होता है। ये बच्ची का उम्र आप देखिए कि हाँ, पढ़ने ये तो की है। घबराई हुई, कल इसके घर पे पढ़ने की कैसे इसकी उम्र है। ये बताई कि घर पे हम अकेले रह रहे हैं सर, और उसके बाद मेरे साथ इस तरह का अगल बगल वाला पड़ोस का जो रवैया है वो इस तरीके का है कि हमको भगा कभी दिया भी जाए। क्या मतलब- काजल, यही हाँ, यही लोग चाह रहे हैं ना? वो लोग क्या करे, मेरी सास है ना और मेरे भैंसुर है सूरज कुमार, वो लोग लगातार हम पे नजर रखता है। वो लोग सोचते रहते हैं ना कि हमेशा ये मेंटली डिस्टर्ब रहे, रोते रहे और खुद को कुछ बच्चे हैं उसके साथ हम खेल लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, हंसते हैं, खाते पीते हैं, तो वो लोग मेरा वीडियो बना के मेरे भैंसुर के पास भेजते हैं कि ये चीज खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन लगातार सभी मुझ पे लोग नजर। नहीं करते हैं काजल। कुछ खास मैं लोग 2 बार आपके गली में मैं भी गई हूँ, हाँ, आपको छोड़ने के लिए गई हूँ कुछ किसी लोग- तरीका से, तो मैं देखी हूँ कि आपके गली में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी बहुत हाँ, करते हैं। बहुत कोई और सपोर्ट बहुत करता आपको है प्यार और करते हैं, लेकिन जो 1-2 महिला की आदमी है, उस महिला का अभी भी आप नाम बताइए। अगर वो महिला दोबारा आपसे बदतमीजी कर ली तो आप उसी समय आप हमको कॉल करेंगी, मैं प्रशासन चलिए, को तो लेकर काजल आपके साथ अब महिला विकास की टीम है, नारायणी फाउंडेशन आप चलाती है ना मैडम? बिल्कुल, नारायणी शक्ति ये फाउंडेशन। डे फर्स्ट से दर्शकों सबसे पहला वीडियो इन्हीं का मैंने चलाया था और यही मैडम थी उनके सामने में। लेकिन काजल जैसे केस में बिहार में मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आप खबर लगातार देख रहे हैं तो इस तरह के केस को संजीदगी से देखें, क्योंकि लड़की का चेहरा देखिए किस तरीके से परेशान है, हैरान है, और इतने कम। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें कौन समय था जब मैं बांका गई थी। ठंड काफी ठंडी थी। मैं रात के 12-1 बजे घर पहुंची थी, पटना आई थी, और वो भी पहाड़ी इलाका था, काफी ठंडी थी। उस समय मैं एसपी सर से जाकर निवेदन कर इसके कागज को ऐसे ही किसी अलमीरा में फेंका हुआ था, इसका कागज बांका मतलब एसएसपी ऑफिस के, क्या कौन सा वो कौन सा ऑफिस था जहाँ तुम्हारा कागज था? एसएसपी ऑफिस में। एसएसपी ऑफिस में इसका कागज ऐसे ही एक अलमीरा में फेंका हुआ था। सारे कागज को मैं चुना कर अपने आंखों के सामने मैं पूरा कागज निकलवाई और मैं बोली कि कल के कल सर मुझे ये कागज चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं आपको दरभंगा इस केस को मैं भेज रही हूँ मैम, वहां से जाकर आप इस केस को रिसीव कर लीजिएगा। फिर मैं इसके साथ सुबह सुबह मॉर्निंग में कनकनी में दरभंगा गई।
दरभंगा से मैं इसके केस को लाई, फिर इसका डेट था, कोर्ट में तुम्हारा डेट था, फिर मैं कोर्ट में सारा कागज डॉक्यूमेंट को सबमिट कराई। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा तो सारा प्रक्रिया हो गया। अच्छा, अब जो अब लगता है कि ये केस अब जल्द सुनवाई में आएगा? देखिए, जल्द सुनवाई में आए या नहीं आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत देर हो गया। मुझे लगता है कि अगर 3-4 महीना एक बेटी भूखे प्यासे, जिसको कोई खाने के लिए भी ससुराल बनाने नहीं दे रहा है, और ऐसे में बेटी अगर दर दर भटक रही है, तो ये तो बहादुर है, साहसी है, इसको कहीं ना कहीं मैं कोऑपरेट कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि अगर इससे भी और ज्यादा दिन लड़की हो और इस तरह से इंसाफ मिलने में लड़कियों को देर हो, तो बताइए वो लड़की कैसे जीवित रहेगी। तो ये थी काजल, इनके साथ जो महिला संगठन की टीम है, हम दिखा देते, वो लड़की ये है। और ये लोग सोच रहा था कि देखिए ये लड़की है जो काजल को परेशान कर रही है। देखिए, हाँ, स्क्रीन पे परेशान इन लोग को लगा ना कि हम इन लोग के लिए बोले, लेकिन ये देखिए सब 1-2 आदमी हैं जो मतलब मुझे पूरा बदतमीजी से बोला गया। ये सब कौन करवा रहा है? आपको किस पे शक है? मेरे भैंसुर के द्वारा कराया, जरा मुझे टॉर्चर बहुत, उनका नाम नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो अपडेट्स होंगे मैं दूंगा। ये काजल अभी एयरपोर्ट थाना आई थी और यहाँ पे इनके साथ महिला संगठन की टीम भी है और ये बता रही है कि किस तरीके से चैनल के माध्यम से कहने जा रही हूँ कि कोई भी काजल को अकेला न समझे। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसके वजह से मैं आउट ऑफ पटना चली जाती हूँ, लेकिन काजल पर मेरा लगातार नजर होता है। अगर काजल को एक रेप भी लग गया तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन की जितनी भी मेंबर हैं हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तरीके से आपने देखा कि काजल अभी एयरपोर्ट थाना पे आई है और यहाँ पे इसके साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन की महिलाएं हैं और ये इस केस को फिर से देख रही हैं। इनका सीधा कहना है कि अब इनके केस में सुनवाई जल्द होगी। बने रहे, अपने विचार में साथ साझा कीजिएगा।